अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, आप सभी का इस्तकबाल करता हूँ यूट्यूब के चैनल नॉलेज मंच में। सबसे पहले माज़रत चाहूँगा कि बहुत दिनों तक कोई वीडियो अपलोड नहीं कर सका और शुक्रिया भी अदा करना चाहूँगा आप सभी फ्रेंड्स का जिसने सी-टेट वीडियो सीरीज़ को लाइक किया। कई कमेंट्स आए, कई दोस्तों ने व्हाट्सएप पे किए कि सर ये वीडियो बहुत मुफीद साबित हुआ। आज का वीडियो उर्दू ग्रामर पर बेस्ड है, जिसकी फरमाइश बहुत दिनों से हो रही थी। ख़ासकर यूपी टेट, जे टेट और दीगर स्टेट लेवल के जो टेट एग्ज़ाम्स हैं उसके लिए बहुत मुफीद साबित होगी इंशाअल्लाह। उर्दू का ये एक वाहिद चैनल है जहाँ पर कि आपको एक साथ सी-टेट के इतने सारे कंटेंट मिल पाए। इंशाअल्लाह ताला उस सीरीज़ को भी आगे जारी रखूँगा, लेकिन आइए इस वक्त देखते हैं इस सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन। हुरूफ तहज्जी किसे कहते हैं? किसी भी हर्फ को या फिर अलिफ व और नून को या हर्फों के मजमूए को या फिर मंदरजा वाला में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, इल्म हिज्जा में हुरूफ तहज्जी से बहस की जाती है और हुरूफ तहज्जी जो है वो हर्फों के मजमूए को कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ऑप्शन थर्ड जो है वो करेक्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बामानी अल्फाज को क्या कहते हैं? मौजू कहते हैं या फिर महमल कहते हैं या फिर ज़मीर कहते हैं या इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, बामानी अल्फाज जो है वो मौजू कहलाते हैं और बेमानी अल्फाज मतलब जिस अल्फाज के कोई मीनिंग ना हो तो फिर उसे महमल कहते हैं। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर थर्ड यही है कि बेमानी अल्फाज मतलब जिसका कोई मीनिंग ना हो, मीनिंग लेस हो, तो फिर उसे क्या कहेंगे? तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ऑप्शन टू जो है करेक्ट होता है, महमल कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उर्दू में हरूफ इल्लत कितने होते हैं? ऑप्शन है आपके पास, 2 होते हैं, 3 होते हैं, 4 होते हैं या फिर 6 होते हैं। तो फ्रेंड्स, हरूफ इल्लत जो होते हैं वो 3 होते हैं, अलिफ, वाव और या। वह हरूफ जो तलफ़ुज़ में तकरीबन हर हर्फ के अंदर आए हरूफ इल्लत कहलाते हैं और इनकी तादाद जो होती है वो 3 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वह इल्म जिसमें सिर्फ लफ्ज़ों के बारे में बहस हो उसे क्या कहा जाता है? लफ्ज़ों के बारे में बहस की बात हो रही है। तो ऑप्शन है आपके पास, इल्म नहू, इल्म सर्फ या इल्म हिजा या फिर इल्म बयान। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखते हैं कि इल्म सर्फ जो है वो उसमें जो है लफ्ज़ों के बारे में बयान की जाती है। ऑप्शन यहाँ पर सेकंड करेक्ट होता है 5 का। इल्म सर्फ, एक बार इसके डेफिनेशन को देखें तो अल्फाज की साख्त, बनावट और उसके तगय्युर व तब्दीली से बहस की जाती है इल्म सर्फ के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस इल्म में जुमला और फ़ुकरा पर बहस हो उसे क्या कहते हैं? इल्म उरूज़ कहते हैं या इल्म बयान कहते हैं या इल्म सर्फ कहते हैं या फिर इल्म नहू कहते हैं। तो फ्रेंड्स, इल्म नहू इसका जो है करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन फोर्थ। इल्म नहू में जुमलों की साख्त, बनावट और उसकी तरकीब वो तरतीब से बहस की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, जिस हर्फ पर कोई हरकत हो उसे क्या कहा जाता है?
मुतहरिक कहा जाता है या गैर मुतहरिक कहा जाता है या साकिन या सुकून कहा जाता है। फ्रेंड्स, हरकत में जो है ज़बर, ज़ेर, पेश और उल्टा पेश को शुमार किया जाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो है मुतहरिक ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज़बर, ज़ेर, पेश और उल्टा पेश को क्या कहा जाता है? तो फ्रेंड्स ये पहले ही हम लोग पिछले क्वेश्चन में देख चुके। हरकत है या अलामत है या साकिन है या जज़म है। तो फ्रेंड्स ऑप्शन जो है फर्स्ट यहाँ पर करेक्ट होता है, हरकत। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, जिस हर्फ पर तशदीद हो उसे क्या कहते हैं? मकसूर कहते हैं या फिर मफ्तू कहते हैं या फिर मुशद्दद कहते हैं या फिर मुतहरिक कहते हैं? तो फ्रेंड्स यहाँ पर जिस हर्फ पर तशदीद हो उसे मुशद्दद कहा जाता है। ऑप्शन थर्ड यहाँ पर करेक्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, उर्दू ज़बान की सबसे छोटी इकाई क्या है? लफ्ज़ है या फिर हर्फ है या ज़बर है या जुमला है? लफ्ज़ तो शब्द हो गया, हर्फ यहाँ पर अक्षर या वर्ण को कहेंगे और ज़बर तो हरकत में आ गए और जुमला जो है वो वाक्य सेंटेंस हो गया। तो फ्रेंड्स चूँकि वर्ण अक्षर जो है वो सबसे छोटी इकाई होती है, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन जो है सेकेंड हर्फ करेक्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तलफ़ुज़ के एतबार से अलिफ़ की कितनी किस्में होती है? तो तलफ़ुज़ के एतबार से सिर्फ एक होती है या फिर दो होती है या फिर तीन होती है या फिर पाँच होती है? तो फ्रेंड्स तलफ़ुज़ के एतबार से बात किया जाए तो अलिफ़ की जो है वो दो किस्में होती है, अलिफ़ मकसूरा और अलिफ़ ममदूदा। अलिफ़ मकसूरा किसे कहते हैं? वह अलिफ़ जिसकी आवाज़ सादा होती है, जैसे अदब, बाल, हवा वगैरह। और अलिफ़ ममदूदा किसे कहेंगे? इस पर मद की अलामत होती है, जैसे आम, आन, आग, इसे खींचकर पढ़ा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तलफ़ुज़ के एतबार से वाव की कितनी किस्में होती है? सिर्फ एक या फिर दो या फिर तीन या फिर चार? तो ऑप्शन थर्ड यहाँ पर करेक्ट है, तलफ़ुज़ के एतबार से वाव की तीन किस्में होती है, वाव मारूफ, वाव मजहूल और वाव मादूला। वाव मारूफ ये वाव जो है खींच कर पढ़ी जाती है, इस पर उल्टा पेश की अलामत होती है, जैसे खूब, बू, नूर, हूर। और वाव मजहूल जो होती है खींचकर नहीं पढ़ी जाती है, जैसे को, मोल, शोर। और वाव मादुला ये जो है वाव लफ्ज़ में लिखे होने के बावजूद पढ़ी नहीं जाती है, जैसे ख्वाब, ख्वाहिश वगैरह वगैरह। नेक्स्ट क्वेश्चन, लक़ब किसे कहते हैं? ऑप्शन है आपके लिए, वह नाम जो किसी खूबी या बुराई के बिना पर आवाम की तरफ से दिया जाए, या फिर वह नाम जो हुकूमत की तरफ से दिया जाए, या फिर असल नाम के अलावा कोई और नाम, या फिर स्कूल में दिया गया नाम। फ्रेंड्स लक़ब की बात है यहाँ पर। लक़ब जो है इस तरह का नाम है जो किसी जो है खूबी या बुराई के बिना पर आवाम की तरफ से दिया जाता है। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पर करेक्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खिताब किसे कहते हैं? शायर का मुख्तसर नाम है या फिर घरेलू नाम है या फिर किसी फ़र्द का ख़ास नाम है या बादशाह या हुकूमत या उम्रा की तरफ से दिया गया नाम है? शायर का मुख्तसर नाम तो तखल्लुस कहलाता है, तो यहाँ पर ऑप्शन फोर्थ जो है करेक्ट होता है, बादशाह या हुकूमत या उम्रा की तरफ से दिया गया
नाम जो है खिताब कहलाता है। जैसे नजमुद्दौला, वक़ारुल मुल्क, खान बहादुर, भारत रत्न, ये सारे। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, मफ़हूम का जमा क्या है? मुफ़ाहिम या मफ़हूम या मुफ़ाहिम या इनमें से कोई नहीं। फ्रेंड्स, ऑप्शन थर्ड यहाँ पर करेक्ट है, मुफ़ाहिम। उम्मीद है कि आप इस वीडियो को लाइक करेंगे। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मिलते हैं। सी यू अगेन इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।